हेलो एवरीवन, स्टडी ट्यूब द लर्नर्स चॉइस में आपका स्वागत है। कंप्यूटर क्विज की सीरीज का आज 5वां क्विज हम करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप इस क्विज के अलावा थ्योरी क्लास देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको अन्य वीडियोस कंप्यूटर के मिल जाएंगे। चलिए हम क्विज करते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आज हम 5वां क्विज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं क्विज को। स्टार्ट दिस क्विज। ओके, आई एम रेडी। क्विज हमारा स्टार्ट हो रहा है। आप पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आंसर कीजिएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि आप मैक्सिमम आंसर कर पाएँ। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? हर्मन होलेरिथ, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल और वान न्यूमैन। इसका ऑप्शन हमारे ख्याल से एक सही होगा, सॉरी वान न्यूमैन का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? ठीक है, तो इसका भी हमें कन्फ्यूज़न है। चलिए आइए देखते हैं। पहला पे लगाते हैं, इसका चार्ल्स बेबेज होगा। ठीक है, दूसरा का ऑप्शन दूसरा। आईसी का विकास किसने किया? सीवी रमन ने, रॉबर्ट नायक ने, जेएस किल्बी ने, चार्ल्स बेबेज ने। तो आपको बताना है कि आईसी चिप जो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, उसका आविष्कार किसने किया था? आईसी का फुल फॉर्म होता है क्या? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो मेरे ख्याल से ये होंगे किल्बी जी। ठीक है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? यानी जो चुंबकीय डिस्क होता है, मैग्नेटिक डिस्क, उस पर लेयर किस पदार्थ की, किस मेटल की लेयर होती है? तो आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस मेटाऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड। तो किसकी परत होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की, सॉरी आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ठीक है, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड होगा सही आंसर। आईसी पर किसकी परत होती है? जो आईसी चिप होता है इस पर किसकी परत होती है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा, आप आंसर कीजिए। इसका सही ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, सिलिकॉन। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, आपको बताना है कि सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंडक्टर, सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपको यहाँ बताना है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। गणना, मापन, विद्युत और लॉजिकल। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन 4 सही होना चाहिए, सॉरी इसका हो जाएगा गणना। ठीक है, ऑप्शन 1 सही होगा। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होता है? बहुत अधिक कीमत व वातानुकूलित की समस्या, परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडार, बहुआयामी उपयोग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर मेरे ख्याल से एक होगा, सॉरी ये बहुआयामी उपयोग है। ठीक है, जो सुपर कंप्यूटर है ना, इसका हम बहुआयामी उपयोग कर सकते हैं, ये इस प्रकार से ये भिन्न है। एकीकृत परिपथ के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? प्रथम पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। एकीकृत परिपथ। ठीक है, तो इसका मेरे ख्याल से तीसरी होगा सही, सही भी है। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था, जो मेन कंपोनेंट था फोर्थ जनरेशन का, वो क्या है? ट्रांजिस्टर, बृहद एकीकृत परिपथ, एकीकृत परिपथ, निर्वात। बृहद एकीकृत परिपथ इसका सही होगा आंसर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर पहली पीढ़ी का है? पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है, आपको ये बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एनिएक्स सही होगा। एनिएक्स सही भी है, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया? जो भारत में परम बना था, तो वो किस संस्थान ने बनाया था परम कंप्यूटर को? इसका सही आंसर हो जाएगा एक, सीडैक ने बनाया था।
भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? आपको यहाँ पे बताना है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था। इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। अगर पूछता प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था तो परम। कंप्यूटर में सीपीयू का क्या अर्थ है? गणना करना, कंट्रोलिंग करना, स्टोरेज, यह सभी। गणना भी करता है, कंट्रोलिंग भी करता है, तो ये सभी हमारे ख्याल से सही होगा। इसका केवल होगा कंट्रोलिंग। ठीक है, सीपीयू क्या आता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंट्रोलिंग का काम करता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रारंभिक समय में गणना के लिए क्या प्रयोग होता है? पास्कलाइन, जैक्वार्ड लूम, एबेकस, एनियक। होता था यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम क्या एबेकस करते थे यूज। पास्कलाइन का आविष्कार किसने किया? एक गणना यंत्र था ये पास्कलाइन, तो इसका आविष्कार किसने किया था, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लेज पास्कल। इन्हीं के नाम पे पास्कलाइन पड़ा है। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ है, जो कंप्यूटर है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका आंसर 2 सही होगा। संगणक। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप क्या है? जब दोनों प्रकार के कंप्यूटर मिलकर एक नई प्रकार की कंप्यूटर बनती है तो उसको क्या कहते हैं हम? इस प्रकार के कंप्यूटर को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 4 सही होगा इसका। माउस क्या है? प्रविष्टि यंत्र, डिस्प्ले यूनिट, पॉइंटिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पॉइंटिंग डिवाइस है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? जो कीबोर्ड होता है उसमें फंक्शन की भी होता है, तो उनकी संख्या बताना है आपको कितना होता है। ठीक है, तो जो फंक्शन की होता है ना, F1 से F12 तक 12 होता है। इसका आंसर 1 सही हो जाएगा। प्रिंटर क्या है? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन इसका सेकंड सही होगा। कीबोर्ड, माउस और स्कैनर किस प्रकार की इकाइयां हैं? यानी कीबोर्ड, माउस और स्कैनर किस प्रकार के डिवाइस हैं, आपको यहाँ पे बताना है। तो क्या ये सारे क्या हैं? इनपुट डिवाइस हैं। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा इसका। पेन ड्राइव क्या है? प्रथम मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, तृतीयक मेमोरी, चतुर्थ मेमोरी। यानी जो पेन ड्राइव होता है वो किस टाइप का मेमोरी होता है? ठीक है, जो पेन ड्राइव होता है वो सेकेंडरी मेमोरी यानी द्वितीयक मेमोरी होता है। एमबी, 1 MB कितने KB के बराबर होता है? जो 1 MB होता है वो कितने KB के बराबर होता है? अगर आपने कभी एक बार भी इसको पढ़ा होगा तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, 1024 KB। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर डिवाइस है? मॉडेम, हब, स्विच, यह सभी। तो यह सभी मेरे ख्याल से सही होगा और सही भी है। सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली OS है। OS का मतलब क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम।
विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स और MS DOS। तो इसमें सर्वाधिक क्या प्रयोग किया जा रहा है? ठीक है, इसमें हम जानते हैं किससे फैमिलियर हैं, विंडोज़ से। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से हम फैमिलियर है, इसमें इसका ज़्यादा प्रयोग हो रहा है इसमें। कंप्यूटर वायरस क्या है? जो कंप्यूटर वायरस होता है वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, हार्डवेयर, मेमोरी, इनपुट डिवाइस। तो जो वायरस होते हैं ना, वायरस भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन। BIOS का पूरा नाम क्या है? ठीक है, आपको यहाँ पे फुल फॉर्म बताना है बायोस का, कोशिश कीजिए। तो इसका ऑप्शन एक सही होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? अगर आप फाइल को प्रिंट कर रहे हैं तो कौन सा मेन्यू सिलेक्ट करेंगे? फाइल, टूल्स, स्पेशल, एडिट। तो यहाँ पे इसके लिए फाइल मेन्यू हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन एक सही हो जाएगा। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? फाइल, टूल्स, SL और एडिट। क्या करते हैं हम यहाँ पे? एडिट करते हैं। ठीक है, तो आज का क्विज समाप्त होता है। अगर आपको क्विज अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी अन्य वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। अगर इस क्विज को आप टेलीग्राम ग्रुप में करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जब भी वहाँ पे आपको क्विज चलेगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्विज कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, और जो मेरी थ्योरी क्लासेस होती हैं उनका PDF चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।